स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट चैप्टर को रीड करेंगे। देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले चीज़ हमें देखनी है जो कि है इलेक्ट्रिक सर्किट। आफ्टर दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक बेल। इन 5 टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, तो चैप्टर के स्टार्टिंग जैसे सबसे पहला नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है या इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो करती है। किसी सर्किट में फ्लो करती है तो उस सर्किट को हम कहते हैं। उनमें यूज़ होने वाली जो भी चीज़ें, सर्किट में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, जो बहुत सारी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो चीज़ है वो कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में लाइट चली जाती है, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज है या कुछ ऐसा है जिससे कि अंधेरा है घर में, तो आप देखेंगे बहुत सारे काम आपके ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं। इससे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए चाहिए होती हैं। तो किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो उसमें 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं? सबसे पहली कंडीशन है सोर्स, कि करंट कहाँ से आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं से तो आएगी, तो सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो क्या होता है? सोर्स। जैसे कि अगर आपने मान लो टॉर्च ही जलाई, तो टॉर्च जलाने के लिए टॉर्च कब जलेगी? जब उसके अंदर, टॉर्च के अंदर क्या होगी? बैटरी होगी। तो बैटरी क्या हो जाएगा? उसका सोर्स हो जाएगा। बिना बैटरी के आप टॉर्च जला नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? एन अनब्रोकन पाथ। कहने का सेंस है कि जो भी सर्किट है या जो भी तार, अगर आप लाइट भी जला रहे हैं तो प्लग से लेकर के जो जहाँ पे जो चीज़ जल रही है, मतलब कोई बल्ब जल रहा है, तो उन दोनों के बीच का जो पाथ है वो मतलब ब्रोकन नहीं होना चाहिए, पूरा कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए। तो क्या दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? एन अनब्रोकन पाथ। थर्ड क्या है? मेटल वायर। वायर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? किसी भी मेटल का वायर होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सके। तो ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जो कि जो है फुलफिल होना मस्ट है किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट आर नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये बताइए, करंट को फ्लो करना है तो अगर सर्किट नहीं होगा तो कहाँ फ्लो करेगी करंट? ऐसे ही फ्लो होने लगी? नहीं, आपको सबसे पहली चीज़ की जो नीड होती है वो क्या होती है? सर्किट की, जो कि करंट को फ्लो करने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए कॉन्टिन्यूस एक कनेक्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द क्लोज्ड पाथ इन विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। जैसे कोई भी एक पाथ है क्लोज पूरा, ठीक है, जिसमें से करंट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है, तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगी। पाथ का क्लोज होना ज़रूरी है। अगर पाथ कहीं से भी ये ब्रोक हो जाए, मान लो यहाँ से हमने इसको ब्रोकन डाउन कर दिया बीच से, तो क्या करंट पूरे में फ्लो करेगी? नहीं करेगी। इसलिए पाथ कैसा होना चाहिए? अनब्रोकन पाथ होना चाहिए, यानी क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। फिर देखिए आगे लिखा हुआ, अ सर्किट इज यूजुअली मेड बाय लिंकिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट टुगेदर विद अ पीस ऑफ वायर। अब सर्किट को हम कैसे लिंक करते हैं? जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हमारे घर में, बहुत सारी चीज़ें, देखिए आयरन का यूज़ करते हैं, मिक्सर का यूज़ करते हैं, फ़ैन है, कूलर है, तो इनका सबका कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को या कंपोनेंट्स को एक वायर के हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए हम क्या करते हैं? बनाते हैं सर्किट को। ठीक है, फिर देखिए क्या है, द कंपोनेंट सच एज सेल्स, बल्ब, वायर, स्विचेस एटसेट्रा आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में जो चीज़ें आपने ऐड की हैं, जो मेन चीज़ें हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उसका कंपोनेंट बोलेंगे। जैसे कि अगर हम कंपोनेंट की बात यहाँ पे करें तो कंपोनेंट में क्या आ जाएगा? जैसे सेल हो गया, बल्ब हो गया, वायर हो गया, स्विच हो गया,
ये सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं किसी भी कनेक्शन में, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिकल सर्किट की कंपोनेंट कहलाएंगी। ईच एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी डिस्क्राइब बाई इट्स सिंबल। जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, सेल यूज़ कर रहे हैं, बल्ब यूज़ कर रहे हैं, वायर यूज़ कर रहे हैं, इन्हें जब हम सर्किट जब हम ड्रॉ करते हैं कॉपी पे, तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। अब जैसे आपसे कहा जाए कि एक कनेक्शन है, आप उसको कॉपी पे शो करिए, तो आप उसमें कॉपी पे ऐसा तो है नहीं कि बल्ब बना देंगे, या बैटरी है तो बैटरी ला के एक बैटरी बनाएंगे बीच में, ऐसा नहीं होता है। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का रिप्रेजेंटेशन होता है कॉपीज़ वगैरह पे, या कहीं आप स्केच बना रहे हैं, तो आप क्या करते हो, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सिंबल से दिखाते हैं। जैसे कि अगर बल्ब की बात आएगी तो हम लोग बल्ब की जगह ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, बल्ब नहीं बनाएंगे, ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको उसके सिंबल के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से सिंबल्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूजिंग दीज सिंबल्स द सर्किट डायग्राम फॉर द सर्किट कैन बी ड्रॉन। अब इसमें देखिए एक चीज़ सबसे पहली जो गिवन है, देयर शुड बी अ सोर्स दैट इज वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। किसी भी सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। ठीक है, द वायर शुड नॉट हैव एनी डिसकॉन्टिन्यूटी। वायर जो है वो कॉन्टिन्यूस वायर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक हो फिर हो, इस टाइप से नहीं हो, डिसकॉन्टिन्यूटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है। चलिए क्लोज और ओपन से पहले हम आपको सिंबल्स बता देते हैं, इसके बाद हम आपको क्लोज और ओपन सर्किट बताएंगे क्या होता है। देखिए जो सबसे पहली चीज़ यूज़ होती है वो क्या होती है, सेल होती है। और सेल के लिए देखिए क्या लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक सेल है। आपने देखा होगा फिगर सेल का ये होता है। और जो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो उसमें सिंबल की फॉर्म में हम इसको, जहाँ भी हमें सेल यूज़ करनी होती है हम ये सिंबल बनाते हैं। इसमें जो बिग वाली लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है, देखिए यहाँ प्लस है, और एक साइड क्या होता है, माइनस होता है। तो जो बिग लाइन है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है, जो स्मॉल लाइन है वो निगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। बैटरी, बैटरी आप सब लोगों ने घर में देखी होगी, इस टाइप की होती है। तो बहुत सारी सेल्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। तो ये सेल जो है बहुत सारी ऐड कर दीजिए एक साथ। देखिए एक ही ऐड कर दिया, एक ही आगे एक दो और भी ऐड की जा सकती हैं। ठीक है, तो हर बड़ी लाइन पॉजिटिव, हर छोटी लाइन निगेटिव से रिप्रेजेंट होगी। या फिर इसको बैटरी को हम इस तरीके से भी दिखाते हैं, बट जनरली बैटरी इस टाइप से यूज़ की जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बल्ब को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बल्ब के लिए मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा होगा इस टाइप का होता है, सिंबल क्या होता है ये। ठीक है, कनेक्टिंग वायर, वायर भी सबने देखा होगा, कनेक्टिंग वायर जिसकी हेल्प से हम एक चीज़ को दूसरे से ऐड करते हैं। तो ये हो गया आपका कनेक्टिंग वायर। बट जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हैं तो स्ट्रेट लाइन सिंपल सी क्या कहलाती है, कनेक्टिंग वायर कहलाती है। वायर कनेक्टेड टुगेदर, इसमें देखिए क्या होता है वायर कनेक्टेड टुगेदर में, देखिए दो वायर हैं, एक ये है एक ये, इनको देखिए कनेक्ट किया गया है। तो कनेक्शन के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, दोनों में से कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। स्विच ऑफ और स्विच ऑन के लिए देखिए क्या होता है, स्विच ऑफ होता है तो इस टाइप से होता है। ठीक है, और जब स्विच ऑन होता है तो डाउन साइड में प्रेस होता है। ठीक है, और अगर हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हैं तो ऑफ में ये दोनों दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं, और ऑन में ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से क्या होते हैं, ऐड होते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी आप लोगों ने देखा होगा, घर में छोटा सा है, हर कनेक्शन जहाँ भी मेन कनेक्शन होता है वहाँ पे देखा होगा आपने, फ्यूज़ ऐड होता है। तो फ्यूज़ के लिए ये सिंबल भी है और ये वाला सिंबल भी, दो सिंबल गिवन हुए, इनमें से कोई भी सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रही थी पहले क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है। सिंबल आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज होता है। क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट, द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब पूरी तरीके से सर्किट क्या है, क्लोज है, बंद है। और बंद सर्किट है तो हमेशा करंट, जैसे मान लो यहाँ पे एक सेल लगी हुई है इस टाइप से। ठीक है, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, पॉजिटिव से मूव होकर के कहाँ पे जाती है, निगेटिव टर्मिनल तक जाती है। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरीके से करंट फ्लो करेगी पूरे में। तो ये सर्किट कैसा कहलाएगा, क्लोज सर्किट। अब हम बात करेंगे इसके बाद ओपन सर्किट की, ये ओपन सर्किट क्या होता है।
क्लोज सर्किट का एग्जांपल भी देख लीजिए। जैसे देखिए सेल है, यहाँ से एक बल्ब को कनेक्ट किया गया, सारे देखिए वायर एक दूसरे से कांटेक्ट में है, कनेक्ट हैं, तो ये बल्ब जल रहा है, ठीक है, यानी ये सर्किट कैसा है, क्लोज सर्किट। बट अगर यही सर्किट जो है मान लो एक तार भी बल्ब से नहीं ऐड है, ठीक है, तो सर्किट कैसा हो जाएगा हमारा, ओपन सर्किट हो जाएगा। और जब सर्किट ओपन होगा तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। कोई भी एक तार अगर मिसिंग है, तो बीच में टूट गया है, तो वो बल्ब नहीं जलता है, ठीक है। तो ओपन सर्किट मतलब क्या हो गया कि कोई अनब्रोकन पाथ हो, कंप्लीट पाथ ना हो, तो वो पाथ वो कैसा कहलाता है, ओपन सर्किट कहलाता है। और अगर कोई क्लोज्ड पाथ है, कॉन्टिन्यूअस पाथ है, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोज सर्किट, ठीक है। क्लोज सर्किट इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट सर्किट और ओपन सर्किट इज ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट सर्किट, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे।